नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री इनसाइड न्यूज़ पर। आज शाम का वक्त हो रहा है और आज तारीख है 1 जून, चुनाव का आखिरी दिन। और इस वक्त हम लोग हमारे एडिटर साहब के साथ कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं, कृष्णाश्री, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है। सर, आज तो चुनाव ख़त्म हो चुकी है और बिहार के काफ़ी हॉट सीट पर चुनाव हुई है, तो क्या खबर आ रहा है सर? क्या वोटिंग ट्रेंड लग रहा है आपको? वोटिंग ट्रेंड जो पिछले 6 चरण में चुनाव हुए, आज साफ बदला हुआ दिखा। सबसे पहले हम बता देते हैं, हम सबसे शुरुआत करते हैं काराकाट लोकसभा से। सबसे हॉट सीट है क्योंकि वहाँ से पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और कुशवाहा जी भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पूरे जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, 2-3 सुपरस्टार को छोड़कर, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, इन लोगों को छोड़कर, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको छोड़कर सभी वहाँ पहुँचे। खेसारी ने धुआंधार दौरा किया, एक अलग कॉम्बिनेशन बनाने का वहाँ प्रयास किया गया। पवन सिंह की पत्नी बहुत मेहनत की, पवन सिंह से ज़्यादा मेहनत पवन सिंह की पत्नी ने किया, जिस पत्नी को पवन सिंह ने छोड़ दिया था। लेकिन पवन सिंह के मेहनत का फल वहाँ के जनता ने नहीं दिया। पवन सिंह के मेहनत पे राजनाथ सिंह ने आकर पानी फेर दिया। राजनाथ सिंह जब नवीनगर पहुँचे थे, तो उन्होंने राजपूत समाज के साथ एक अलग से बैठक की थी और राजपूतों को समझाया था कि क्यों ज़रूरत है हमको उपेंद्र कुशवाहा की। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की मजबूत साथी और मजबूत सहयोगी थे। उपेंद्र कुशवाहा सांचित नेता माने जाते हैं। भले उन पर आरोप लगते रहता है कि वो बैकवर्ड के समर्थक हैं, लेकिन वो शिक्षाविद पॉलिटिशियन हैं। सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का इसका लाभ मिला। सबसे बड़ी बात दिलचस्प देखने को मिला कि जिस लौकुश समीकरण की बात हो रही थी, जिस कुछ समीकरण के सहारे लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक चला था, लालू प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक धराशायी हो गया। 70% कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर कि लालू जी का जो मास्टर स्ट्रोक था, साथ साथ कुशवाहा को टिकट देने का, वो मास्टर स्ट्रोक काराकाट में नहीं चला, फेल हो गया कंप्लीटली। 70% से ज़्यादा कुशवाहा समाज के लोगों ने उपेंद्र को वोट कर दिया है। और सर, पवन सिंह की बात करें तो उनकी जो जात बिरादरी राजपूतों ने भी आखिरकार भाजपा को समर्थन दे दिया और उसका काम राजनाथ सिंह जी ने किया। जो राजपूत यूथ बच्चे जो हैं ना, उन्होंने वोटिंग कर दिया है पवन सिंह को। पवन सिंह को 40-50 हज़ार प्लस वोट आ रहे हैं। लेकिन जो सीरियस लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ जाना पसंद किया। राजनाथ सिंह की अपील को लोगों ने सुना। सर, थोड़ा डीप सवाल है कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहेगा वहाँ पर? माले रहेगा या फिर पवन सिंह जी रहेंगे? पवन सिंह रहेंगे दूसरे स्थान पर। जी, इसका मतलब राजा राम सिंह कुशवाहा जी को वहाँ पर तीसरे नंबर पर कुशवाहा समाज ने धोखा दे दिया। जिस वोट के सहारे वहाँ चुनाव लड़ने गए थे, वो उसने धोखा दे दिया। जी, चलिए सर, अब बात करते हैं अगले हॉट सीट पर, और वो हॉट सीट है पटना साहिब, जहाँ पे अभी हम लोग वर्तमान बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पर भी मीरा कुमार जी के बेटे अंशुल अभिजीत खड़े हो रहे थे और बहुत काफ़ी ताबड़तोड़ प्रचार हुआ उनका। मोदी जी आए रविशंकर प्रसाद जी के लिए, तो आपको पटना का क्या सीन लग रहा है सर? पटना को समझना होगा जी। पटना में रविशंकर प्रसाद बड़े प्रोफाइल के नेता हैं, अधिवक्ता रहे हैं। उनसे आम जनता बहुत नाराज रही, उनका बड़ा विरोध हुआ। जिस क्षत्रिय समाज की आपने बात किया, क्षत्रिय समाज के लोगों ने बड़ा करारा विरोध किया उनका। जी। लेकिन अंत में देश में प्रधानमंत्री को चुनना था और लोगों ने रविशंकर को जिता दिया है। तो जैसा कि सर आपका ट्वीट आया था आज से कुछ घंटे पहले कि दिल्ली को भरोसे रविशंकर जी निकल चुके हैं, तो वही आपका मानना है कि वही हुआ? जी, वही हुआ जी। ठीक है सर, अगले सीट जो पटना से जुड़ी सटा हुआ है वो है पाटलिपुत्रा। वही बहुत हॉट सीट है क्योंकि वहाँ पे लालू जी की सुपुत्री मीसा भारती जी चुनाव लड़ रही हैं और सामने से रामकृपाल यादव जी हैं। मीसा भारती और रामकृपाल यादव में कांटे की टक्कर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वोटर्स कितना प्रतिशत यादव वोटर्स रामकृपाल के साथ गए हैं, वही उनका लक्ष्य साबित करेगा। जो एनडीए अलायंस का वोटर्स है, जो पिछले बार वोट किया वो आज भी वोट कर रहा है। पालीगंज में मोहित प्रकाश, जो जेडीयू के प्रवक्ता भी रहे, मीडिया पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। आने वाले समय में वो विधायक के दावेदार भी हैं पालीगंज से, जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में बड़ी मेहनत की है। और उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग एकदम पैरेलल पहुंचा दिए हैं। अब यादव समाज के लोगों ने कितना वोट कर दिया है रामकृपाल को, वही जीत का आधार बनेगा। सर, एक इनसाइड न्यूज़, जो कि न्यूज़ चैनल का नाम कंट्री इनसाइड है, तो एक इनसाइड खबर लेना चाहता हूँ आपसे कि दानापुर से सुने कि रीतलाल यादव जी का समर्थन खुले दिल से नहीं रहा मीसा जी को। क्या ये खबर सही है? अगर पूरे दिल से, दानापुर ही नहीं, मनेर में भी उस तरह का समर्थन जिस तरह का उनको हासिल होते रहा है पिछले 2 चुनावों में, इस बार उनको हासिल नहीं हुआ है।
वो दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव जो उनकी पार्टी है, उनके घर की पार्टी है, उसके डर से भले ही रीतलाल यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, भाई वीरेंद्र ने अपनी ताकत लगा दी हो, लेकिन जो दिखा 2 चुनाव में पिछले बार, वो इस चुनाव में नहीं दिखा रीतलाल का मेहनत। जी दावे हाँ। अपनी तरफ से हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि पाटलिपुत्रा में कांटे की टक्कर है, वहाँ सीट फंस सकती है। जी अगली सीट की ओर चलते हैं सर, नालंदा। नालंदा नालंदा में कोई टक्कर ही नहीं है। नालंदा गृह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश का, और कौशलेंद्र वहाँ नीतीश कुमार के स्टंप हैं, स्टंप समझते हैं ना, मोहर हैं, उनकी जीत हो चुकी है। लेकिन सर वहाँ की जनता, खासकर उनके खुद समाज के भी लोग कौशलेंद्र जी से काफ़ी नाखुश थे। अगर यस आप एक इंजीनियर्स रहे हैं, आप पत्रकारिता में आपकी गहरी रुचि रही है, आप टॉपर विद्यार्थी रहे हैं, यस मैं आपको बताता हूं कि अगर फेयर चुनाव सांसद के नाम पर हो तो बीजेपी के 90% सांसद चुनाव हार जाएंगे, और जेडीयू के एक भी सांसद बिहार में चुनाव नहीं जीतेंगे। जी अगर काम पे बात हो तो यह देश में प्रधानमंत्री चुनने की बात थी, इसी आधार पे सीटें बढ़ रही है। जी। तो जो कहना है आपका कि जो सांसद निकल रहे हैं भाजपा एनडीए के, वो मोदी जी के नाम पर या फिर थोड़े बहुत नीतीश जी के नाम पे भी निकल रहे हैं। निश्चित रूप से। अगली सीट की ओर चलते हैं सर, जहानाबाद, जहाँ पर एक तरफ मगध सम्राट हैं, दूसरी तरफ चंद्रबली चंद्रवंशी हैं। अब वहाँ देखिए सुरेंद्र यादव का एज है, जी सुरेंद्र यादव की पकड़ है। सुरेंद्र यादव भुंजार समाज में बड़ी पकड़ भी रखते हैं। जो यूथ, जो ठेकेदार जाति के लोग हैं, ठेकेदार जाति होता है, एक वर्ग है ठेकेदार, वो लोग इनसे जुड़े रहे हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा दिलचस्प वहाँ हुआ क्या कि अरुण बाबू हाथी पर सवार हो गए। जी। उसके बाद आशुतोष एक अपना छोटा पार्टी चलाते हैं, अपने को स्वर्ण सेना का नेता घोषित करते हैं, वो भी चुनाव लड़ने चले आए। लेकिन नीतीश कुमार को मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, चाणक्य माना जाता है। नीतीश कुमार ने वहाँ भोला बाबू को उतार दिया, और भोला बाबू वह शख्स हैं कि जहानाबाद में 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं। हर एक भुंजार समाज के घर में एक नौकरी, जो उनकी कंपनी अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स है, उसमें है। जी, भोला बाबू के बारे में सर थोड़ा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि बिहार के कितने बड़े उद्योगपति हैं वो किंग महेंद्र के भाई हैं। कभी किंग महेंद्र ने कहा था कि 1 बोरा चना का सतुआ का हम प्रयोग कर देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। राज्यसभा सांसद रहे हैं जेडीयू से, उनके वो छोटे भाई हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम अपने भाई के तर्ज पे पहुँचे हैं राज्यसभा। तो बड़ा मेहनत किया है, बड़ा वादा किया है, एक एक घर पहुँचे हैं, एक एक लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और भोला बाबू का सबसे बड़ा एज क्या है ना कि 10,000 से ज़्यादा लोग उनके यहाँ काम करते हैं, और एक एक घर में वो अच्छी सैलरी देते हैं, रेस्पेक्टेड सैलरी देते हैं। वो उसका फ़ायदा जेडीयू को मिला है। वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि अगर राम चंद्रवंशी जीतते हैं, चंदेश्वर चंद्रवंशी, तो निश्चित रूप से भोला बाबू राज्यसभा जाएंगे। जी। तो आपका क्या मानना है सर कि जहानाबाद भी जदयू ले जा रही है? 500 से वोट से जीत हो, 5,000 से जीत हो, चंदेश्वर चंद्रवंशी वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। मतलब जिस प्रकार पिछले बार भी बहुत क्लोज मार्जिन से सुरेंद्र जी चुनाव हारे थे, इस बार भी वही उम्मीद है। हमारा मानना है कि 500 से भी जीत हो, लेकिन वही जीत रहे हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जीत रहे हैं। और नीतीश कुमार का जो बैकवर्ड का जो वोट है ना, अति पिछड़ा समाज का जो वोट है, वो नीतीश कुमार के साथ इंटरेक्ट है। बिहार का सबसे बड़ा नेता है नीतीश कुमार। जी। चलिए अगले सीट की ओर चलते हैं सर, जिसको बिहार का मिनी काशी भी कहा जाता है, जो ब्राह्मणों का गढ़ भी कहा जाता है, बक्सर। तो बक्सर भी बहुत हॉट सीट रहा है। वहाँ से भी मिथिलेश तिवारी जी हैं, जगदा बाबू के बेटे सुधाकर जी हैं, और साथ साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार IPS आनंद मिश्रा भी हैं। तो उस सीट का बताइए सर। आनंद मिश्रा से सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं, आनंद मिश्रा से गलत हो गया, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उनको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपना IPS का रिजाइन किया था, उन्होंने उनको आना चाहिए था, आराम से वेट करना चाहिए था, जैसा हेमंत बिश्व शर्मा असम के CM ने कहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो ददन पहलवान हैं, ददन पहलवान RJD के वोट को काटने में सफल रहे हैं अपने एरिया में। ददन पहलवान प्रभावी चेहरा हैं, पहले से लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब है क्या कि मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर, राजपूत समाज सुधाकर के साथ खड़ा रहा है एक हद तक, लेकिन अंत में बाजी मिथिलेश तिवारी ने मार लिया है। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं, और बक्सर का भी सीट एकदम क्लियर है, उसमें कहीं कोई बट कैन कोड नहीं है। यस सर, अश्विनी चौबे नाराज थे तो कुछ असर पड़ा नहीं? अश्विनी चौबे खुद भागलपुर के रहने वाले हैं ना, उसका असर वहाँ क्या दिखेगा? यस, उनका कोई असर नहीं दिखा। वो भाजपा के सिपाही हैं, मोदी ने हाथ रख दिया, काफ़ी है। वो कोई काम के भी नेता नहीं है बिहार में, वो किसी का मदद भी नहीं करते थे दिल्ली में। चलिए बक्सर से सटी हुई सीट, जिसको बिहार का वो भी बहुत हॉट सीट कहलाता है, वो है भोजपुर का सीट, जहाँ से हमारे वीर कुंवर सिंह जी आते हैं। उस सीट का भी खबर लेते हैं सर से। वीर कुंवर सिंह के जो सीट है, वीर कुंवर सिंह बड़े लड़ाका रहे हैं। 80 साल में उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई जीतकर हमारे बिहार को समर्पित की, हम लोगों के आदर्श रहे हैं। और वहाँ से एकदम फेयर छवि के, एकदम डिसेंट चेहरा RK सिंह,
आर.के. सिंह के सम्मान में ही पवन सिंह काराकाट चले गए। आर.के. सिंह के सामने अगर पवन सिंह खड़ा होते तो आर.के. सिंह के लिए मुश्किल खड़ा हो जाती। आरजेडी पवन सिंह को टिकट देने को वहाँ तैयारी कर चुका था, लेकिन पवन सिंह ने आर.के. सिंह का सम्मान किया। जब पवन सिंह आरा से काराकाट पहुँच गए, उसी समय तय हो गया था कि पवन सिंह के वहाँ जाने से राजपूत समाज मजबूत है, और औरंगाबाद के बाद सबसे ज़्यादा अगर राजपूतों की संख्या है तो आरा में है। वह सीट भी आर.के. सिंह जीत चुके हैं। लेकिन भोजपुर में कहा जाता है सर कि वहाँ पे लाल झंडा बहुत मजबूत है, और वहाँ से सुदामा जी भी बहुत मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अब क्या है ना कि जब एक झंडा, जब लाल झंडे की आप बात कर रहे हैं ना, वो इसका एक दहशत तो टेरर है। वोटर्स हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कई एमएलए चुनकर आ गए हैं बिहार में, लोकसभा में भी कई क्षेत्रों पर उनकी मजबूत दावेदारी रही है। लेकिन जब लाल सलाम जुटता है ना, इसका उदाहरण आपको सिवान में देखने को मिलेगा। हम सिवान आपको ले चलते हैं। जब लाल सलाम का समर्थन किसी को हासिल होता है ना, तो वोटरों में भय व्याप्त हो जाता है, और वह भय का लाभ आर.के. सिंह को मिलता है, या सिन्हा साहब को वहाँ मिला, इस प्रकार शहाबुद्दीन साहब को भी मिलता था। जी निश्चित रूप से। तो उसी के आधार पर आर.के. सिंह का एज है वहाँ पे, पवन सिंह का नहीं होना भी इनके लिए फायदे का सौदा रहा है। और काम उन्होंने किया है ना, काम बोलता है ना। आर.के. सिंह किसी के पर्सनल को खुश नहीं कर सकते हैं, बहुत अटपटा टाइप के आईएएस हैं। हमारी कई बार उनसे बात होती है, मेरे निजी संबंध भी उनसे रहे हैं, लेकिन वो अटपटा टाइप के आईएएस हैं। तो वहाँ वो एज कर गए हैं, वहाँ वो जीत चुके हैं, उनको लोग काम के आधार पर उनको वोट कर दिया है। बक्सर में जहाँ तक बात है तो आनंद मिश्रा का जो प्रभाव है, जैसे कि आपका मानना है कि आनंद मिश्रा चाहे जो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, बिहार से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार काफ़ी उतरे हैं। चाहे पूर्णिया से पप्पू यादव को देख लीजिए, सिवान से हिना मैडम को देख लीजिए, बक्सर से आनंद मिश्रा जी को देख लीजिए। अच्छा, तो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार का क्या आपको कहीं दिख रहा है? कुछ सीटें आएंगी? पप्पू यादव पूर्णिया में तो एकलव्य बन गए, एकलव्य कहिएगा या तो अभिमन्यु कह सकते हैं। पूर्णिया में भी वो मात खा चुके हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पूर्णिया में पप्पू चुनाव हार चुके हैं, तो इसमें कहीं कुछ बचता नहीं है। वहाँ पे जेडीयू चुनाव जीत चुकी है। हाँ, नीतीश कुमार का जो अपना कार्ड है वो सक्सेसफुल रहा है। संतोष कुशवाहा जी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। पूर्णिया में कहीं कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए सर कि ओवरऑल आज तो 7 सीटों पर चुनाव थी, तो कुल मिलाकर आपको बिहार में एनडीए की कितनी सीटें दिख रही है? देखिए, एनडीए की बहुत बड़ी एज है बिहार में। तेजस्वी ने जिस तरह मेहनत किया, उनको उस तरह से सफलता नहीं मिली। मुकेश सहनी जो अपने आप को समझ रहे थे कि हम बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे, वह हर जगह विफल रहे। मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी थे वो विफल रहे, मोतिहारी में भी विफल रहे, गोपालगंज में भी फेल हो गया। कहा जा रहा है उन्होंने टिकट ही बेचा है। जो भी आरोप लगते रहे हैं वो तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन यह अपना समझ लीजिए कि तेजस्वी को एज नहीं मिला। अगर तेजस्वी जेल नहीं गए, आज हम बता देते हैं आपको, तो 2025 में हो सकता है कि उनकी सरकार बन जाए, लेकिन अब उनको कानून का करारा सामना करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर और जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय कर लिया है, लालू यादव से ज़्यादा आक्रामक रूप से तेजस्वी ने चुनाव लड़ा है। जी, और मोदी जी ने कहा भी तेजस्वी को जेल जाना होगा। निश्चित रूप से वो कह दिए कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जब अरविंद केजरीवाल डिजिटल क्राइम में, थोड़ा सा डिजिटल क्राइम में फंस गए, उनको डिजिटल मिल गया डॉक्यूमेंट, तो उनको पुनः जेल जाना पड़ रहा है। कल जाएंगे, जेल जाएंगे। जी। तो फिर तेजस्वी के पास तो, ईडी के पास तो कई ट्रक सबूत है। जी बिल्कुल। सर अब बात करें तो अब सीटों की संख्या नहीं बताया, तो सीटों की संख्या भी अनुमानित बता सकते हैं? कंट्री इनसाइड न्यूज ने सर्वे किया है, बिहार में 31 से 33 सीट जीत रही है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। बीजेपी 15 से 16 सीट जीत रही है। बीजेपी 15 से 16 सीट जीत रही है। इसका मतलब नुकसान एनडीए को पहुंच रहा है, मतलब कि जदयू और लोजपा को पहुंच रहा है। पासवान हो या तो नीतीश कुमार। तो चिराग जी को सर 5 में कितनी सीट आ रही है? 5 में 4 सीट चिराग को आ सकता है, 1 सीट चिराग खो सकते हैं, और जेडीयू से 2-3 सीट खोने की संभावना। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, लास्ट हो सकता है कि 40 का 40 भी जीत ले एनडीए। लेकिन जो अपना हमारे लोगों का अपना मानना है ना कि 31 से 33 में कोई बट कैन कोड नहीं है। 34 भी हो सकता है, 10-20-50 वोट से जीत के 35 हो जाएगा, लेकिन 40 भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कहीं कोई, लेकिन जो हमारा अपना जो मानना है, जो अपना कंट्री साइड न्यूज़ का नहीं, आपका जो भी सर खबर रहता है बहुत ही इंटरनल रहता है, ये भी देखने को मिला है, तो जनरली आपका परसेप्शन सही रहता है। तो आपका कहना है कि 31-33 के बीच में 31-33 में यहाँ रहेगा। 7-8 सीट है। कांग्रेस का सीट बढ़ सकता है, 2 सीट बढ़ सकता है, कांग्रेस का 2-3 सीट आ सकता है, 2-3 सीट आरजेडी को आ सकता है। जी सर। और देश भर में आपने सुबह में फेसबुक पे पोस्ट किया, देश भर का व्हाट्सएप पे, कि देश भर का ओपिनियन पोल, तो उसमें भी आपका मानना है कि बीजेपी को करीबन 300 सीट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम से सरकार बना रही है जी। और घाटे में उसके सहयोगी दल हैं। घाटे में उसके सहयोगी दल, बहुत ही बड़ी खबर है। अब
देखते हैं कि 4 जून को क्या होगा। आज सर हम लोग को इतना बड़ा अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।